मिर्गी दिमाग से जुड़ी एक समस्या है जिसे एपिलेप्सी भी कहते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक पूरी दुनिया में करीब 5 करोड़ लोग इससे प्रभावित हैं। वैसे तो इस बीमारी के होने की कोई उम्र नहीं है, लेकिन बच्चों में ये ज्यादा देखने को मिलती है। WHO के अनुसार मिर्गी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। हालांकि इसकी वजह से शरीर में कई दूसरी बीमारियां भी पैदा हो सकती हैं। आज आपको विस्तार से मिर्गी की बीमारी के बारे में बताते हैं। मिर्गी कौन सी बीमारी है? मिर्गी में अचानक से दौरे आने लगते हैं। ज्यादा गंभीर समस्या होने पर मुंह से झाग निकलने लगता है। ऐसा दिन में किसी भी वक्त हो सकता है। इस वजह से ऐसे मरीजों को कई सामाजिक परेशानियां भी उठानी पड़ती है। दरअसल इस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में ब्रेन सर्किट में असामान्य तरंगें जन्म लेती हैं। इसी दिमागी गड़बड़ी के चलते मरीज को बार बार दौरे पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में दिमाग का संतुलन बिगड़ जाता है और शरीर बुरी तरह लड़खड़ाने लगता है। ऐसे में मरीज जमीन पर गिर जाता है और उसका शरीर पर किसी तरह का काबू नहीं रहता है। एपिलेप्सी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए आरोग्य इंडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं लखनऊ में विनय न्यूरो साइकियाट्री सेंटर को संचालित करने वाले डॉक्टर अभिनव पांडे। देखिए, मिर्गी एक ऐसी बीमारी है जिसमें दिमाग के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है। हम इसको सामान्य रूप से ऐसे समझ सकते हैं कि हम सब के अंदर दिमाग में एक सामान्य इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी या सामान्य रूप से विद्युत की तरंगें बहती रहती हैं। वो एक सामान्य तरंगें हैं जो EEG के माध्यम से हम लोग पकड़ सकते हैं। EEG की जांच होती है, इससे पकड़ में आ जाती है। कुछ लोगों में कई कारणों की वजह से, इसके मल्टीपल कारण हो सकते हैं, अगर ये तरंगों में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है, तरंगें जरूरत से ज़्यादा निकलने लगती हैं या एक एरिया में बढ़ जाती हैं, और तब हम उसके अंदर मिर्गी के लक्षण को पाते हैं। जिस एरिया में बढ़ती हैं उसी हिसाब से शरीर में उसी एरिया में अनुपात में उसके अंदर एक्टिविटी होने लगती है। तो ये कारण दो हो सकते हैं। एक मिर्गी की बीमारी जो अपने आप में जो कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से बढ़ने से होती है, और दूसरा कारण हो सकता है अगर दिमाग में कोई भी ट्यूमर है, गांठ है, फालिश है, कीड़ा है, खाने के रास्ते चला जाता है या कोई चोट के माध्यम से कुछ हो जाता है, उसके कारण मिर्गी आ सकती है। वो सेकेंडरी एपिलेप्सी कहलाती है। मतलब उस कारण से मिर्गी हो रही है। एक कारण तो एक स्वयं से मिर्गी हो रही है जिसमें अंदर ब्रेन में कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मिर्गी हो रही है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़ गई है। दूसरा कारण है कि दिमाग के अंदर कोई चोट या घाव हो जाता है, कोई कीड़ा चला जाता है या कोई गांठ हो जाती है, तब भी मिर्गी आ सकती है। बच्चों में मिर्गी के दौरे का क्या है कारण, इसको भी समझिए। देखिए, मिर्गी भी बहुत तरह की होती हैं। तो अब इसको इस तरह से सामान्य शब्दों में ऐसे समझ लीजिए कि मिर्गी के कई तरह के प्रकार होते हैं और बच्चों में मिर्गी के 2-3 कारण हो सकते हैं। पहला है कि अगर पैदाइश के दौरान कोई समस्या हुई हो, जैसे बच्चा अगर प्री मैच्योर बेबी है या पैदाइश के समय में उसको ज़्यादा समय लग गया हो, माँ के गर्भ से निकलने में उसने ज़्यादा समय ले लिया हो, दिमाग में उसके प्रेशर पड़ गया हो, ऑक्सीजन की कमी हो गई हो पैदाइश के कारण, तो वो भी मिर्गी के कारण बन सकती है। एक तो कारण हो सकता है जो पैदाइश से भी बच्चे के अंदर अगर मिर्गी है तो। दूसरा कारण हो सकता है कि बच्चे में खाने के माध्यम से कोई कीड़ा या कुछ चला गया हो दिमाग में, तो भी मिर्गी का हो सकता है दौरा। तीसरा है कोई भी चोट लगने से, कोई भी सर गिरने से तेज चोट अगर लगती है अंदर, तो दिमाग में खून का थक्का जम सकता है, जिसके कारण भी मिर्गी का दौरा आ सकता है। अचानक मिर्गी का दौरा पड़ने पर क्या करें? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि इसके कई सारी भ्रांतियां हैं। देखिए, पहली चीजें लोग कई बार कहते हैं कि साहब मुंह में जूता रख दीजिए, चप्पल सुंघा दीजिए और मुंह, ये सब नहीं करना है। मिर्गी जब किसी को आ रही है और आपको लग रहा है कि मरीज को मिर्गी आ रही है और आप उसके आसपास हैं, सबसे पहले तो उसको क्या कहते हैं, कोशिश ये करिए कि आसपास लोग वहां से हट जाएं, उसको ऑक्सीजन मिलने लगे, उसको हवा का पूरा प्रवाह मिले, जिससे क्या कहते हैं ऑक्सीजन कमी ना हो। सेकंड चीज है, कोशिश करें उसके मुंह में कुछ न डाला जाए। ऐसा कोई चीज डालने से उसकी जीभ कट सकती है, कई बार क्या कहते हैं ब्लड निकल सकता है, और मिर्गी में आदमी बेहोशी में रहता है तो समझ नहीं पाता है ना, तो चोट भी लग सकती है उसको। तो किसी तरह से उसका हाथ और पाँव बांधा ना जाए, खुला रखा जाए, आसपास के सामान हटा दिया जाए जिससे कहीं चोट ना लगे, उसको सर पे चोट ना लगे, इस तरीके से उसको जमीन में लिटा दिया जाए कि वो गिर ना सके, गिर के चोट ना खा सके, और हवा आने का प्रयास किया जाए। और देखा जाए कि अगर कोई डॉक्टर मौजूद है या कोई नर्स मौजूद है तो उससे कह के एक इंजेक्शन आता है जो मिर्गी के दौरान लगाया सकता है, उसको डोराजीपाम का इंजेक्शन कहते हैं या डाइजीपाम का इंजेक्शन कहते हैं। अगर लगा दिया आपने तो तुरंत मिर्गी का एपिसोड होता रुक जाता है। हालांकि ये बहुत कम पॉसिबल है कि आपके बगल में अगर ऐसा हो रहा हो तो आपके पास इंजेक्शन हो, तो कम से कम इतना तो एहतियात बरतें कि वहाँ हवा आने दें, मरीज को कोई कपड़े खोल दें, उसको रिलैक्स रहने दें, उसको कोई तरह का बंधन ना करें, उसके मुंह में कुछ डाले नहीं जिससे उसके अंदर कोई चोट लगने की संभावना ना रहे। ऐसे ही तमाम विषयों पर विशेषज्ञों की राय जानने के लिए आज ही लाइक और सब्सक्राइब करें आरोग्य इंडिया। धन्यवाद।